माँ बाप का बुढ़ापा और औलाद। राधे राधे दोस्तों। पापा जी, मम्मी जी, यह क्या तरीका है? आप दोनों हर समय मेरे कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? इस घर में कोई प्राइवेसी ही नहीं है। जिसे देखो जब देखो मुंह उठाकर चला आता है। आपके कमरे का टीवी खराब है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जब मैं न हूं तब आप मेरे कमरे में बैठेंगे। मैं आज ही केतन से बात करती हूँ। हमें कहीं अलग घर का इंतजाम कर लेना चाहिए। आयुषी जैसे ही किटी पार्टी से घर लौटी और देखा कि उसके सास ससुर दोनों आराम से एसी चलाकर रामायण देख रहे हैं तो यह देखकर उसका पारा गर्म हो गया और उसने उन्हें अपमानित कर दिया। बहू के मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर विनोद जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला जी अपना अपमान तो सहन कर लेती थी, लेकिन पति विनोद जी का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। उर्मिला जी बोली, बोलते समय थोड़ा सोच लिया करो। तुम्हें अपने ससुर जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वे तो आज इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गए। तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। उनका सम्मान घर बाहर सभी लोग करते हैं। वे डॉक्टर रह चुके हैं। आज उन्हीं के घर में उनकी बहू उनसे ऐसे अपमानजनक शब्दों में बात कर रही है। उन्होंने जीवन भर मेहनत की है। ये एसी जैसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से लगवा सकते थे, लेकिन तीनों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को कभी नहीं देखा। और आज तुम अपने कमरे पर अकड़ दिखा रही हो। यह घर भी तुम्हारे ससुर जी ने पाई पाई जोड़कर ही बनाया है। आयुषी तुनक कर बोली, मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर इनमें बैठकर रामायण देखने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में लगवा लीजिए। यह मेरे पति की कमाई का है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है। उर्मिला जी ने शांत स्वर में कहा, आयुषी बेटा, यह घर तुम्हारे पति से पहले मेरे पति का है। और जिस पति की कमाई पर तुम इतना इतराती हो, शायद भूल गई हो कि वह पहले मेरा बेटा है। हम लोग उसे तुम्हारी हरकतों से अवगत नहीं कर रहे, वरना वह कभी अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कहकर दोनों वृद्ध पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। विनोद जी और उर्मिला जी के दो बेटे और एक बेटी हैं। बड़ा बेटा केतन, छोटा बेटा अभी बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है और बेटी काव्य की शादी हो चुकी है। केतन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा सृजन भी है। केतन का परिवार अपने माता पिता के साथ उन्हीं के बनाए घर में रहता है। बेटी काव्य ससुराल में सुखी है और माता पिता के पास बराबर आती जाती रहती है। विनोद जी अपने शहर के जाने माने होम्योपैथी डॉक्टर रहे हैं। उनकी सरकारी मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी भी रही है और अपना क्लिनिक भी, जहां वे अस्पताल से आने के बाद बैठते थे। शहर में उन्होंने अच्छी खासी हैसियत बनाई। तीनों बच्चों की जिंदगी संवारने में दोनों पति पत्नी ने अपनी इच्छाओं को भूलकर दिन रात एक कर दिया। अब उम्र बढ़ने के साथ उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वे घर पर ही आराम कर रहे हैं। विनोद जी अक्सर अपनी पत्नी से कहते, देखना, आज हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, कल बुढ़ापे में यही बच्चे हमारे लिए करेंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। उर्मिला जी मुस्कुराकर कहती, आने वाला समय ही बताएगा। बड़ा बेटा केतन भी अपने पिता की तरह ईमानदार और भला इंसान है। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उन्हें किसी बात की कोई कमी न रहे। लेकिन उसकी पत्नी आयुषी को अपने सास ससुर दोनों ही खटकते थे। वह आए दिन उनका अपमान करती रहती थी। घर की सुख शांति के लिए वे दोनों बेटे से कुछ कहते नहीं थे। आयुषी यह भूल जाती थी कि उसकी हर हरकत उसका बेटा सृजन देख रहा है। वह अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। उसे माँ का इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बच्चा होने के कारण वह कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन रात को सृजन ने अपने पिता केतन से पूछा, पापा, क्या आप अपनी मम्मी पापा से प्यार नहीं करते? केतन ने कहा, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपने माता पिता से प्यार करता हूँ। वे मेरे लिए भगवान से पहले आते हैं।
उन्होंने खुद कष्ट सहकर हम भाई बहन को सारी सुख सुविधाएं दी और इस काबिल बनाया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। तो फिर आप मम्मा को डांटते क्यों नहीं कि वे दादा दादी से ऐसे बात न करें। सृजन ने उस दिन का पूरा वाकया अपने पिता को सुना दिया। सृजन के मुंह से यह सब सुनकर केतन दंग रह गया। उसे लगा था कि उसकी पत्नी उसके माता पिता की इज्जत करती है, लेकिन वह तो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। उसने तुरंत आयुषी को बुलाया और पूछा, सृजन जो कह रहा है क्या वह सच है? तुमने उस दिन मम्मी पापा को अपमानित करके कमरे से बाहर निकाल दिया था। आयुषी अकड़ कर बोली, उन्होंने भी अपनी हदें पार कर दी थीं। वे मेरे कमरे में क्यों आकर बैठे थे? मैंने सिर्फ अपनी बात कही, फिर रुककर बोली, ओह, तो माता पिता ने बेटे से बहू की चुगली कर दी। केतन गुस्से में बोला, जुबान संभाल कर बात करो आयुषी। वे मेरे जन्मदाता हैं और यह घर उनका है। हम उनके साथ रहते हैं। वे जहां चाहे बैठ सकते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं अपने माता पिता को वृद्धावस्था में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, सृजन तुम्हारी हर बात नोट करता है। कहीं ऐसा न हो कि कल को वह भी तुम्हारे साथ वही करे जो तुम आज मेरे बूढ़े माता पिता के साथ कर रही हो। इंसान को उसके कर्मों का फल ब्याज समेत वापस मिलता है। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी तरह उनका ख्याल रखो और इस वैवाहिक साझेदारी को सेवा भाव से निभाओ। आयुषी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, केतन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं कभी भी उनसे ऐसे बात नहीं करूंगी। सृजन बेटा, तुम भी अपनी मम्मा को माफ कर दो। तभी विनोद जी और उर्मिला जी वहां आ गए। विनोद जी बोले, केतन, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आयुषी माफी मांग रही है, उसे माफ कर दो। हम तो बस तुम्हारा सुखी संसार देखना चाहते हैं। केतन और आयुषी उनके चरणों में झुक गए। दोनों बुजुर्गों ने उन्हें गले लगा लिया। जिस माता पिता के पास केतन जैसा बेटा और सृजन जैसा पोता हो, उनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आज सृजन उछलता हुआ अपने दादू दादी के गले से लिपट गया और दोनों को प्यार करने लगा। आशा है कि दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।